हाय एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र दुबे। आज हम आपको जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कैड का ट्यूटोरियल बताने, जिसमें हम आगे देखेंगे कि हमारी स्लाइड्स क्या क्या कंटेंट करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। फर्स्ट इज इंट्रो आउटलाइन है हमारे स्लाइड का। आउटलाइन मीन्स हमारा इस पीपीटी में क्या कंटेंट होंगे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैड, कमांड्स ऑफ कैड, ओ स्नैप, जूमिंग एंड पैनिंग, व्हाट एल्स, हाउ टू गिव अ कमांड, 2D ड्राइंग शेप्स एंड एडिटिंग्स। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसा देख रहे हैं आपके हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम क्या जनरली इस स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है? कंप्यूटर इज अ डिवाइस यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक दैट प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। द डिजिटल कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन डिस्क्रीट यूनिट एंड परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट वेरी हाई स्पीड। ये हुआ हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर में फर्स्ट आता है हार्डवेयर और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। तो पहले आपको बता दूं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर्स में क्या होते हैं, दो टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, एक तो इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कंप्यूटर फॉलो करके हमारे डेटा को मॉडिफाई करके हमें रिजल्ट के रूप में दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस सबसे हम पहले यूज करते हैं माउस और कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हुआ, फिर दूसरा है जॉयस्टिक जो हम गेम खेलने में यूज करते हैं, दूसरा लाइट, पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन। ये क्या हुए? इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सेकंड चीज़ आती है आपकी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें रिजल्ट शो करते हैं, मीन्स कंप्यूटर के द्वारा जो हमें आउटपुट मिलता है वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर्स होते हैं। ये सब क्या हो गए हमारे आउटपुट डिवाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं। हम कभी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल मैक का जो ओएस है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड और एप्पल के जो आईओएस हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशंस वो होते हैं जो हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन में आता है एग्जांपल के लिए फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, ईटीसी। ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब हमारे क्या होते हैं? एप्लीकेशंस होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कमांड्स ऑफ कैड। एक्चुअली कैड में क्या होता है? कैड में अप्रॉक्स 300 से ज़्यादा कमांड्स कंजिस्ट करते हैं, बट क्या है, हम आज कुछ ही कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। जिसमें देखो सबसे फर्स्ट आपको बेसिक कमांड, सबसे फर्स्ट कमांड जो हम कैड में यूज करते हैं वो होता है लाइन कमांड। यहाँ आप देख सकते हैं कमांड में के ऊपर हमारा जो रॉ बना हुआ है, इसमें है कमांड, की स्ट्रोक, आइकॉन, मेनू और रिजल्ट। मीन्स हम जो कमांड है उसका क्या यूज है, कैसा आइकॉन मतलब देखने में होता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है लाइन कमांड। लाइन के लिए क्या लाइन हम लिखते हैं? LINE। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो L करके हमें एंटर और स्पेस प्रेस करना होता है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऑटो कैड के एप्लीकेशन जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें एंटर और स्पेस का फंक्शन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। अगर आप एंटर प्रेस कर रहे हो तो भी सेम फंक्शन होगा और स्पेस की को प्रेस कर रहे हो तो भी सेम फंक्शन होगा। इसमें आइकॉन देख सकते हो, सिंपल एक लाइन का है। इसका रिजल्ट मीन्स हम इसको किस लिए यूज करते हैं? सिंपली कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए। दूसरा कमांड है सर्कल। सर्कल के लिए ही सर्कल लिखना है, फिर या तो सी लिख के एंटर या स्पेस प्रेस करो तो भी कमांड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप
सर्कल ड्रा कर सकते हो। फिर इरेज होता है। इरेज का मतलब पता है कि अगर आप कोई ड्राइंग किए हो उसको हटाना है, इरेज करना है, तो इरेज यूज़ करोगे। फिर उसके बाद प्रिंट है। मानो कि आपका कोई भी ड्राइंग क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि ड्राइंग को प्रिंट लेना है, तो उसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी कमांड्स है। फिर इसके बाद आता है अंडू, मतलब आप कोई भी काम कर लिए फिर उसको रिवर्स करना है तो अंडू भी आप कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको कोई रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप क्रिएट करना है, उसके लिए रेक्टेंगल कमांड REC करके प्रेस करो, एंटर या स्पेस करो तो भी कमांड एक्टिव हो जाएगा। पूरा आप रेक्टेंगल लिखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन का होता है कि एक साथ आपको अगर 2 लाइन 3 लाइन एक साथ ड्रॉ करनी है पैरेलल एक दूसरे के, तो उसके लिए मल्टी लाइन का। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आता है ओ स्नैप। ओ स्नैप एक्चुअली क्या होता है? ओ स्नैप होता है कि आपको कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन में पता है अगर एक लाइन है तो उसमें 3 ऐसे स्पेसिफाई पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें पिक करना होता है, या तो हमें उस लाइन से टच करा के आगे लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो चीज़ होता है। और ओ स्नैप को हम ऑन करते हैं, आइकॉन में जाएंगे तो भी वहाँ वो स्नैप का आइकॉन आपको आगे बता दूंगा कैसा होता है वो। और दूसरा F3 शॉर्टकट की है, F3 प्रेस करेंगे एक बार तो वो स्नैप ऑन हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर से ऐसे ही रिवर्स करेंगे प्रेस, ऑन और ऑफ हो जाता है। वो स्नैप का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसमें आपको कोई भी लाइन, सर्कल, जो भी पॉइंट्स हो, कोई भी स्पेसिफाई पॉइंट अगर क्लिक करोगे तो उसमें आपको बताएगा नियरेस्ट पॉइंट है, मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, सेंटर है, इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर है। ये सारे चीज़ों को ये वो स्नैप इंडिकेट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑफ रहता है तो आप लाइन में एंड पॉइंट पे हो, मिड पॉइंट में हो, आपको पता नहीं चलेगा, उसमें काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जूमिंग एंड पैनिंग है। जूमिंग मीन्स आपको सबको पता है, आप एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो फ़ोन यूज करते हो तो उसमें जो भी पिक्चर्स होते हैं आप जूम करके देखते हो, फिर जूम आउट करते हो, तो सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पे क्या है, कमांड बेस है। तो जूमिंग प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आप कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर लिए, वो थोड़ा स्क्रॉल करने पे मिनिमाइज हो जाता है तो फिर आपको दिखता नहीं है, तो Ctrl Z करके एंटर करके फिर से एक ये टाइप करके फिर एंटर करेंगे तो जहाँ पे भी आपकी ड्राइंग है पूरी की पूरी ड्राइंग आपके सामने आ जाती है जूम करके। तो ये जूमिंग के हैं, ऑल है, सेंटर है, डायनेमिक है, एक्सटेंड है, प्रीवियस है, स्केल है, विंडोज़ है, अलग अलग टाइप के जूमिंग कर सकते हो। ये मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जूमिंग कमांड कैसे यूज करते हैं तो आपको सिंपली समझ में आएगा। बस अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये इसमें क्या क्या चीज़ें। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स में है हमारे कि सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन्स किस टाइप के होते हैं, कैसे क्रिएट्स होते हैं। तो जैसे रेक्टेंगल्स में क्या होता है, 2 डायगोनल लाइंस होती हैं, ठीक है। एक डायगोनल बीच में होता है जिसके ऊपर नीचे एक ट्राइंगल, मतलब एक डायगोनल है उसके ऊपर नीचे अगर एक आप ट्राइंगल बना दो तो वो रेक्टेंगल जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं A और B क्या है, वो डायगोनल है, उसके ऊपर नीचे आपको एक एक ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो ये शेप होता है हमारा रेक्टेंगल का। दूसरा है सर्कल का। सर्कल का क्या है, सेंटर और रेडियस इसमें होते हैं, पता है। अगर आपको रेडियस है तो डायमीटर अगर आपको टाइप करना है, एग्जाम्पल के लिए करोगे, अगर किसी सर्कल का डायमीटर 10 है तो उसका रेडियस कितना होगा, 5 होगा। तो हमें वहाँ कमांड्स में ये भी देखना है हम रेडियस लेके सर्कल क्रिएट कर रहे हैं कि डायमीटर लेके रेडियस क्रिएट कर रहे हैं, ये ध्यान में देना है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स होता है, पॉलीगन का कमांड होता है, इसमें आप 3 साइड से लेके इनफाइनाइट साइड्स के पॉलीगन्स बना सकते हो। इसमें पॉलीगन्स में पेंटागन, हेक्सागन, रेक्टेंगल और स्क्वायर और हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, ये सारे चीज़ें क्रिएट करने में यूज होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है हाउ टू गिव अ कमांड। हमें ऑटोकैड में कहीं पे भी कमांड टाइप करने के लिए कोई भी एरिया या फिर कोई भी आइकन को सेलेक्ट नहीं करना है। आप कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप करेंगे वो सीधे कमांड बार है या कमांड लाइन है उसके अंदर ही टाइप होगा, दूसरी कहीं जगह टाइप ही नहीं होगा। तो आपको कहीं पे भी कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जो भी लाइन का कमांड करना है तो लाइन करके एंटर करो, सीधे आपको दिखेगा कि कहाँ पे लाइन टाइप हो रहा है, तो वहाँ पे लाइन कमांड आपका टाइप हो जाएगा, उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद आता है टूल बार्स। टूल बार्स में सभी में हमने आपको बताया कि कोई भी कमांड है आप टाइप करके एक्टिव कर सकते हो, या फिर टूल बार्स होते हैं। टूल बार्स में लाइन के, सर्कल के, पॉलीगन के, हैच के, ऑफसेट के बहुत सारे कमांड्स होते हैं,
उनके जो भी टूल बार्स हैं उनको सीधे पिक एंड ड्रॉप करके आप यूज़ करोगे तो भी आपका सेम फंक्शन होगा। बट क्या है कि आपको अगर कमांड्स याद हो गए हैं तो आप सीधे टाइप करेंगे तो वो कमांड सीधे एक्टिव हो जाएगा। ऐसे आपको क्या है आइकॉन्स में सर्च करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने ऑटोकैड के कमांड्स को चालू या अब हम आपको बता दें कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या आने वाला है। उसमें है 2D ड्राइंग शेप्स। जैसा कि इसमें देख सकते हैं फिगर्स हैं कुछ, इसमें लाइन है, लाइन का कोई भी शेप तो होता नहीं है, वर्टिकल कर दो हॉरिजॉन्टल करो, लाइन तो लाइन ही है। एक्चुअली लाइन से ही सारे ड्राइंग्स क्रिएट होते हैं। जैसे नेक्स्ट है रेक्टेंगल और स्क्वायर, सेम ही होता है। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, दो कोई भी साइड सेम हो जाएं तो वो रेक्टेंगल्स हो जाता है, और स्क्वायर तब होता है जब चारों साइड से सेम हो जाएं, सेम वैल्यू के हों, सेम डिस्टेंस के हों, तो वो हमारा स्क्वायर हो जाता है। दूसरा है सर्कल है, सर्कल हमें बनाएंगे तो इस टाइप का सर्कल बनेगा। पेंटागन बनाएंगे तो इस टाइप का पेंटागन बनाएगा। पेंटागन के लिए हमने अभी प्रीवियस में आपको बताएगा पॉलीगन कमांड यूज करना होता है। ऑफसेट है, ऑफसेट में आपको बताया था मल्टी लाइन यूज करके करेंगे तो भी हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले रेक्टेंगल क्रिएट कर लो फिर उसको ऑफसेट कर दो, तो ये भी एक कमांड है। एसपी लाइन है, एसपी लाइन वो कमांड है जो कि आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी कितने भी एंगल में, कितने भी रेडियस में आप इसको टर्न करा के एसपी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है मोर एडिटिंग। इसमें क्या है कि आपको कोई भी ड्राइंग एक बार क्रिएट कर लिए हो तो उसी को एडिट करके मतलब मॉडिफाई करना है, या फिर सेम ऑब्जेक्ट्स हैं ज़्यादा बनाने हैं, स्ट्रेच करना है, लेंथ को छोटा या बड़ा करना है, तो उन सब ऑप्शंस में क्या होता है एडिटिंग होता है। जैसे कि कोई भी आपकी लाइन टेढ़ी हो गई तो उसको रोटेट करके आप सीधी कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है एडिटिंग। एडिटिंग में ये सब कमांड्स हैं, ऑफसेट है, स्ट्रेच है, रोटेट है, एक्सप्लोड है, इरेज है, ये सारे कमांड्स होते हैं। आपको बेसिकली बता दूं ऑफसेट क्या होता है कि सेम पैरेलल लाइन में अगर आपको कोई भी लाइन को बनाना है तो उसके लिए ऑफसेट। स्ट्रेच मीन्स आपको थोड़ी सी लाइन को खींच के बड़ा या छोटा करना है तो भी वो उसके लिए स्ट्रेच कमांड है। रोटेट है कि आपका देखो यहाँ पे कोई एक आइकॉन बना हुआ है रोटेट के नीचे, कि कोई सीधा है या टेढ़ी वाले को ले लो, आपको इसको रोटेट करके स्ट्रेट करना है या स्ट्रेट वाले को टेढ़ा करना है तो उसके लिए रोटेट। एक्सप्लोड वो कमांड होता है, मानो कि आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो रेक्टेंगल जब आप बनाते हैं तो क्या होता है कि एक ही लाइन में क्रिएट होता है रेक्टेंगल, बट आप इसको अलग अलग लाइन में ब्रेक करना है तो एक्सप्लोड करके स्क्रॉल करके आप अपनी ड्राइंग को सेलेक्ट करो, प्रेस एंटर करो, तो सारे रेक्टेंगल के जो साइड्स हैं वो सिंगल अलग अलग लाइन्स में डिवाइड हो जाएंगे। इरेज हम पीछे बता ही चुके हैं कि इरेज क्या होता है। तो इस तरह से हम बेसिकली ऑटो कैड के कुछ कमांड्स के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो मैं आपको डेमो बताऊंगा कि ऑटो कैड का एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, उसमें कैसे हम ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा करना होगा वेट, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं ड्राइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।